हाय दोस्तों, वेलकम टू राइट ट्यूटोरियल। और आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जो एक मैथ्स का टॉपिक है, जो आप बहुत ही उसको सोच सोच के आप परेशान होते रहते हैं, यार ये है वो है, कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ। वो क्या है? वो है आपका एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया एंड वॉल्यूम। अब एरिया एंड वॉल्यूम में इंपॉर्टेंट क्या है? एरिया एंड वॉल्यूम में सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा चैप्टर, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने जाएं, चाहे आप 10th क्लास में पढ़े, चाहे इसे कहीं भी पढ़े, ये सिर्फ एक चीज़ पे बेस है। वो किस पे बेस है? फॉर्मूले पे। किस पे बेस है? फॉर्मूले पे बेस है। ये जिसको फॉर्मूले आता है, अगर जिसको फॉर्मूला आता है वो इजीली कुछ भी कैलकुलेट कर सकता है। इसमें बोलता क्या है कि इसका एरिया निकालो, उसका वॉल्यूम निकालो, वाइट वॉश करना है तो कैसे करेंगे कैसे करेंगे। इस पूरे चैप्टर में, पूरे के पूरे चैप्टर में, जो बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स का रहता है हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, या फिर आप 10th क्लास में चले जाओ, उसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। वो पूरा का पूरा किस पे बेस होता है? हमारा फॉर्मूले पे बेस होता है। अगर जिसको ये फॉर्मूले याद हैं वो इजीली इस चैप्टर को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, अब बात आती है फॉर्मूले याद करने हैं या समझना है। याद करते हैं हम, मान लीजिए हमें 1 आवर के लिए याद किया हमने, अगले दिन तक याद रहा 24 आवर्स। मान लो अगर 2 दिन बाद, 2 डेज बाद किसी ने पूछा कि भैया उस हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच था या फिर पाई आर स्क्वायर एच था। इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। वो कंफ्यूजन ना हो, वो चीज़ें समझ में ना आए, वो चीज़ें बैठे ना, ये सारे सवाल नहीं उठने चाहिए। आपको माइंड में सेट करना है। वो तरीका मैं बताऊंगा कि उसे कैसे करना है आपको। ठीक है, चलिए मैं बढ़ता हूँ धीरे धीरे काफ़ी। अब प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आपको इससे रिलेटेड कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो, जो भी होती है याद करने के लिए। मैं आपको दोनों डायमेंशन एक साथ लेके चलूँगा। सबसे पहले मैं बनाता हूँ 2D डायमेंशन, और उसके साथ ही लेके चलूँगा मैं 3D डायमेंशन। ठीक है, अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से? 2D से। 2D के साथ साथ मैं लेके चलूँगा 3D, ताकि आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा। आप कभी भूलेंगे नहीं कि भैया इसका एरिया क्या था, इसका वॉल्यूम क्या था। ये सब चीज़ें आपको सोचनी नहीं पड़ेगी। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखते जाइए बस आप। ये है मान लीजिए स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर वो होता है जिसके 4 साइड पे क्या बन रहा हो? 90 डिग्री एंगल बन रहा हो, और साथ साथ जिसकी सारी साइड्स क्या हो? एक दूसरे के इक्वल हो। ठीक है, 4 साइड्स पे क्या बन रहा हो? 90 डिग्री एंगल बन रहा हो, और चारों साइड क्या हो? सेम हो। अब चारों साइड सेम का मतलब भी कंफ्यूजन होती है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। ये भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। ये भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। मतलब चारों जगह आपका 90 डिग्री एंगल और 4 साइड्स क्या हो? इक्वल हो। और इसी की सेम 3D डायमेंशन लेके चलूँ, जिसे क्या कहते हैं हम? क्यूब। क्या कहते हैं? क्यूब। क्यूब क्या होता है हमारा? जो स्क्वायर की हमारी 3D डायमेंशन होती है। क्या? 3D डायमेंशन, जिसकी सारी साइड्स यानी हमारी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तीनों क्या होती है? इक्वल होती है। अब मैं बात करते हैं, इसमें 2 चीज़ें होती हैं हमारी। पहला होता है एरिया और दूसरा होता है पेरीमीटर। क्या? एरिया, पेरीमीटर। ठीक है, और इसमें क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब बात आती है एरिया कैसे निकालना है। सिंपल सी बात है, अगर ये ए है, ये ए है, इन दोनों ए को अगर हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा हमारा? ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी एरिया क्या होता है स्क्वायर का? ए इंटू ए, यानी ए स्क्वायर।
एरिया क्या होता है ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर सबसे पहले समझना है, वर्ड समझना है ताकि हम कभी भूले ना। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है हमारी जो चारों साइड्स होती है उनकी लेंथ को ऐड करना, ये इसको क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। यानी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी किसी भी स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, 1a 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 1a, यानी स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू ए। अगर साइड ए है 5 है तो टोटल पेरीमीटर क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर या मीटर, ठीक है। ये हो गया पेरीमीटर का फॉर्मूला। आगे समझ में, सबसे पहले हमें पता करना है कि पेरीमीटर होता क्या है। चारों साइड का अगर हम समीशन कर दे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है। अगर इसका यूज़ कहाँ होगा कि भैया पेरीमीटर का यूज़ कहाँ होता है, जैसे मान लो अगर हमने कहा कि हमें किसी पार्क के चारों तरफ एक लंबी वायर लगानी है, तो उस वायर की लंबाई कैसे निकालेंगे, उस वायर की लंबाई निकालेंगे हम उसका पेरीमीटर फाउंड आउट करके, पेरीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया पेरीमीटर का यूज़। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कोई भी एक रूम ले लेते हैं, ये पूरा हमारा क्या है, रूम है। टोटल सरफेस एरिया, एक रूम है जिसके चारों साइड क्या है, स्क्वायर है, हमारा क्या है, स्क्वायर है। मतलब उसकी सारी दीवारें, एक रूम के अंदर कितनी दीवारें होती है, एक छत होती है, एक फ्लोर होता है हमारा, और 4 साइड्स होती हैं, 4 वॉल्स होती हैं। तो टोटल कितनी दीवारें होती हैं हमारी, 6 वॉल्स होती है हमारी, फ्लोर को लेकर और ऊपर वाली छत को लेकर मिलाकर हमारे पास कितनी वॉल होती है, 6 वॉल होती है, 6 वॉल। अब 6 वॉल का टोटल सरफेस एरिया, एक वॉल का सरफेस एरिया कितना है, a इंटू ए, क्योंकि ये किससे बना है, स्क्वायर सा। तो एक वॉल का सरफेस एरिया कितना हुआ, a स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 6a स्क्वायर। इसका यूज कहाँ होता है, हम बोलते हैं कि किसी भी क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इसका मतलब क्या है, हमें फ्लोर भी और टॉप भी दोनों इंक्लूड करना है। तो हमारा हो गया 6a स्क्वायर। अगर हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया, क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ छोटी सी चीज़ है कि हमें क्या करना है, ये अपना अपर यानी छत और फ्लोर को इंक्लूड नहीं करना है। तो उसमें क्या हो गया, 4 इंटू ए स्क्वायर, यानी सिर्फ 4 वॉल को इंक्लूड करना है, तो वो हो गया 4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। अब बढ़ते हैं वॉल्यूम की तरफ। ये अरे भैया ये वॉल्यूम क्या चीज़ है, भैया सिंपल सी बात है, एक स्क्वायर था तुम्हारे पास, एक स्क्वायर रखा हुआ था, ऐसे करके एक स्क्वायर रखा हुआ था। अब उसे क्या करना है, तुम्हें पानी भरना है, 3D शेप दे दी। मतलब पहले क्या था, तुम्हारे पास ये 2 डायमेंशन थी, कौन सी 2 डायमेंशन, ये वाली 2 डायमेंशन थी। अब तुमने क्या कर दिया, उसे एक हाइट दे दी, और हमें पता है a इंटू ए क्या होता है, एरिया होता है। अगर हमें उसने हाइट दे दी, उसमें पानी भर दिया, उसमें कुछ डाल दिया, यानी हाइट भी हमारी क्या है, a है, क्योंकि हमारे स्क्वायर की या फिर क्यूब की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो a इंटू ए यानी a इंटू ए, तो वॉल्यूम क्या हो गया, a क्यूब। समझ में आया वॉल्यूम कि मतलब एरिया तो था अपने पास, हमने उसे हाइट दे दी, यानी दोबारा a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा वॉल्यूम क्या हो गया, a क्यूब। तो इसको बिल्कुल रटना नहीं है, बहुत ही सिंपल है। हमें एरिया कैसे निकाला, a इंटू ए स्क्वायर, क्लियर। अगर वही हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यानी 6 दीवार का निकालना है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि a स्क्वायर तो सेम ही रहेगा। अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कर्व का मतलब ये है कि भैया इसमें से फ्लोर माइनस कर दो और इसमें से हमारी छत माइनस कर दो, ठीक है, उसको माइनस कर दो, तो ये हो गया 4a स्क्वायर। वॉल्यूम यानी एक और a से मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो, एक और a से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमने क्या कर दिया, उसको हाइट दे दी। तो ये हो गया अपना a क्यूब। ये हो गया आपको फॉर्मूला, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब स्टार्ट करते हैं हम रेक्टेंगल और 3D में क्यूबॉइड्स। इसके फॉर्मूले आपको कैसे लर्न करने हैं, कैसे याद करने हैं, कैसे माइंड में बैठाने हैं, ठीक है। अब इसमें भी वही सेम 2 चीज़ें हैं आपकी, एरिया और पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर।
अब मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद बताना पड़ेगा, ठीक है। एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। अब इसका एरिया क्या होगा, सिंपल सी बात है, उसमें ए इंटू ए था, इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो गया हमारा एरिया। अब पेरीमीटर, मैंने बताया था ना आपको कि रेक्टेंगल क्या होता है, जिसके क्या हो, चारों साइड 90 डिग्री हो, ठीक है, और साथ में आमने सामने वाली भुजा यानी एडजेसेंट साइड हो, एक दूसरे के सामने वाली साइड्स हो, वो क्या हो, इक्वल हो। अगर इसकी लेंथ 5 मीटर है तो इसकी भी 5 मीटर, ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर, ठीक है। ध्यान रखना आप इस चीज़ को। अब इसका पेरीमीटर कैसे निकालना है, लेंथ प्लस लेंथ, यानी लेंथ प्लस लेंथ और उसके बाद ब्रेथ प्लस ब्रेथ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2L, एक L 2L, और ये हो गया हमारा 2B। यानी फॉर्मूला अगर हम 2 कॉमन ले लें, अरे ये वाली तो बच्चों वाली बात है, 2 कॉमन ले ले तो फॉर्मूला बन गया 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ये हो गया आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला, जो आप क्या करते हो, रटते हो। रटना नहीं है हमें, इन चारों साइड को प्लस कर दिया, L L B B, 2L 2B 2L प्लस B। मैं कह रहा हूँ, श्योरिटी से कह रहा हूँ, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके फॉर्मूले माइंड में बैठ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया मेरा पेरीमीटर, ये हो गया एरिया। अब मैं बढ़ता हूँ 3D डायमेंशन की तरफ कि मेरे को टोटल सरफेस एरिया निकालना है। यानी टोटल सरफेस एरिया क्या मतलब 6 वॉल का। अब 6 वॉल का कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, एक वॉल नीचे वाली, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर ऊपर वाली सेम लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया का मतलब। अब आते हैं हम 3D डायमेंशन में, क्यूबॉइड में, कि इसमें 3 चीजें हैं, वही टोटल सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ये क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, मैंने सिंपली बताया आपको। जब भी हम 3D डायमेंशन में आएंगे तो अगर टोटल आ गया तो 6 वॉल, अपने रूम की 6 वॉल का एरिया निकालना है आपको सिंपली। अब नीचे वाली वॉल है हमारी, नीचे वाली वॉल है, उसका क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ऊपर वाली वॉल का भी क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। साइड वाली वॉल का क्या होगा, ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। उसके बाद उसके सामने वाली वॉल का भी क्या होगा, ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। अब क्या है हमारा, ये लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये अपर एंड डाउन, और फिर ब्रेथ इंटू हाइट आपका, और ब्रेथ इंटू हाइट। अब हम इसके नीचे क्या करते हैं, अब आते हैं हम उसके सामने वाले का, कि अब ये ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट ले लिया। अब क्या बचा हमारा, लेंथ इंटू हाइट, मतलब इधर वाली वॉल का लेंथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। अब क्या हो गया ये, अगर मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं तो अगर मैं नीचे की तरफ ऐड करूं तो हमारे पास क्या आ गया, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL या LH कह लो। ये आ गई हमारे पास 2 to 4 to 6 वॉल। 6 वॉल मतलब टोटल सरफेस एरिया कंप्लीट। अब क्या करना है, इसे 2 कॉमन लेना है और लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ। आप इसे रटते हैं और अब आपने बना लिया फॉर्मूला, आपके माइंड में बैठ गया ये। देखिए टोटल सरफेस एरिया कितना आसान है, 6 वॉल का आपको निकालना है अलग अलग, और आपके माइंड में सेट हो गया ये, कभी नहीं भूलने वाले आप, ठीक है। अब बात करते हैं हम कर्व सरफेस एरिया की। कर्व सरफेस एरिया में क्या करना है आपको, ऊपर वाली वॉल और नीचे वाली वॉल, इन दोनों वॉल को नहीं लेना है, ठीक है। ऊपर वाली वॉल क्या थी हमारी, ऊपर वाली वॉल और नीचे वाली वॉल, अगर मैं बात करूं इस फिगर के अकॉर्डिंग तो नीचे वाली LB और ऊपर वाली भी हमारी क्या होगी, LB। उन दोनों वॉल को हम माइनस कर देंगे, मतलब क्या आ जाएगा हमारा, इसे हम फॉर्मूले के बेस पे लिखें या LB का रेफरेंस अलग ले लें तो ये भी कह सकते हैं हम LB प्लस BH, या फिर इसे दूसरे साइड से हम ये लिख सकते हैं 2BH प्लस HL। मतलब कोई भी 2 वॉल आपने क्या कर दी, हटा दी। कट सरफेस एरिया में हम फ्लोर को और टॉप को नहीं लेते, ओनली 4 वॉल को इंक्लूड करते हैं, इसलिए हमारे पास 2 और 2
4 वॉल इंक्लूड होती है, ठीक है। इसको आप दोनों टाइप से लिख सकते हैं, वो आपके इस पे डिपेंड करता है कि आपने किसने लेंथ माना है और किसे ब्रेथ माना है। अब बात आती है हमारे वॉल्यूम की। किसकी बात आती है? वॉल्यूम की। मैं थोड़ा इसे रफ कर देता हूँ, आपको दिक्कत होगी देखने पे, आप इस सबको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहीं लिख देता हूँ आपके सामने। अब आती है बात वॉल्यूम की। वॉल्यूम में वही सिंपल सा फंडा था हमारा। क्या फंडा था? अरे भैया लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई करके हमारा क्या निकल रहा था? फ्लोर का एरिया निकल रहा था। इस वाले फ्लोर का क्या निकल रहा था? एरिया निकल रहा था। निकल गया ना एरिया। अब इसको क्या कर दिया? इसमें पानी भर दिया। क्या कर दिया? पानी भर दिया। तो लेंथ और ब्रेथ को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बन गया हमारा वॉल्यूम। बैठ गया ना आपके माइंड में? सिंपल सी बात है, यही 6 फॉर्मूले हैं हमारे माइंड में। क्या? अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो उसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, सिंपली। अगर इसको मैं वॉल्यूम में बदल दूं तो हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि हाइट मेरी बढ़ गई ना इधर, तो इसलिए मैंने हाइट से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। 2D में LB, वॉल्यूम में गए तो L इंटू B इंटू H। वही सेम हमें पैरामीटर, टोटल सरफेस एरिया और कट सरफेस एरिया में करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर और देखते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं हम सर्कल और सिलेंडर के फॉर्मूले पे कि अब इसको कैसे आपको माइंड में सेट करना है। याद नहीं करना, सेट करना है, ठीक है। अब एरिया और पेरीमीटर, सिंपल सी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सर्कल जिसकी रेडियस है R, ठीक है, और ये भी है हमारा एक सर्कल और जिसकी हाइट है H। ये हो गई, ये 2D डायमेंशन है। एक के ऊपर एक के ऊपर एक सर्कल रख दिया हमने, तो हमारा क्या बन गया? सिलेंडर बन गया, ठीक है। यही 2D डायमेंशन को हमने हाइट दे दी, तो ये 3D में क्या बन गया? सिलेंडर बन गया। अब बात करते हैं कि भाई इसका एरिया क्या होता है। सबको पता है एरिया क्या होता है इसका? पाई R स्क्वायर। क्या होता है एरिया? पाई R स्क्वायर, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है? इससे पाई को R स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो वो क्या आ गया? हमारा एरिया आ गया। अब इसी एरिया को हम क्या करते हैं? अगर इंटरलिंक करें, किससे इंटरलिंक करें? वॉल्यूम से। किससे इंटरलिंक करें? वॉल्यूम से। किससे कर रहे हैं हम? वॉल्यूम से। मतलब मेरा ये पाई R स्क्वायर था भैया, मैंने यहाँ पे रखा था, ये पाई R स्क्वायर था, ठीक है। अब मैंने इसको हाइट दे दी, इसमें क्या कर दिया? पानी भर दिया। एक सर्कल है, मेरी बाल्टी है, मेरा डब्बा है, उसके नीचे क्या होता है? सर्कल होता है। अब उसके अंदर मैंने पानी भर दिया, तो मेरे पास क्या आ गई? हाइट आ गई। यानी उसका वॉल्यूम क्या होगा? पाई R स्क्वायर। तो मेरा क्या था? सर्कल का एरिया था। अब मैंने क्या कर दिया? उसे हाइट दे दी, पानी भर दिया उसमें, यानी उसका वॉल्यूम क्या हो गया? पाई R स्क्वायर H हो गया। मतलब समझ में आया आपको इंटरलिंक? पाई R स्क्वायर मेरा सर्कल का एरिया था, उसे मैंने हाइट दे दी, H दे दिया, तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया? पाई R स्क्वायर H, ठीक है। अब बढ़ता हूं मैं आगे पेरीमीटर की ओर। पेरीमीटर क्या होता है मेरा? पेरीमीटर होता है मेरा 2 पाई R। क्या पेरीमीटर होता है? 2 पाई R। ये तो सबको याद होता है हमारा 2 पाई R, बट हम ये सोचते हैं यार इसका पेरीमीटर 2 पाई R है। अब सिलेंडर का अलग टोटल सरफेस एरिया याद करो, इसका कर्व सरफेस एरिया अलग याद करो। अब हमें रटना है और 2 दिन बाद रट के क्या करना है? भूल भी जाना है। तो हमें रटना नहीं है, हमें माइंड में सेट करना है। अब वो कैसे करेंगे? देखो कट सरफेस एरिया हमें ये पता है, ये क्या है? 2 पाई R है। ये क्या है? 2 पाई R है। क्या है? 2 पाई R है। यह है हमारा क्या? पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अब इसको हाइट दे दी मैंने, मेरे को क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया निकालना है। जब भी कर्व की बात होगी हम क्या माइनस करेंगे? टॉप माइनस करेंगे और बॉटम माइनस करेंगे। टॉप का एरिया माइनस करेंगे और बॉटम का एरिया माइनस करेंगे, और इसमें क्या करेंगे? टॉप का एरिया प्लस करेंगे, बॉटम का एरिया प्लस करेंगे। मतलब क्या है? 2 पाई R है और उसे हाइट दे दी, यानी कर्व सरफेस एरिया हो गया 2 पाई R इंटू H। 2 पाई R इंटू H, ठीक है। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो 2 पाई RH, ये कहाँ से आया? 2 पाई R हो गया हमारा सर्कल का पेरीमीटर, H हमें उसे हाइट दे दी, तो आ गया कर्व सरफेस एरिया। प्लस में टॉप बोले तो ऊपर एक सर्कल लगा है भैया, डब्बा पानी भर दिया तो ढक्कन भी तो बंद करोगे, तो पाई R स्क्वायर।
प्लस में एक और पाई आर स्क्वायर, टॉप पे और बॉटम में दोनों पे क्या आ गया हमारा सर्कल, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया हमारा, अगर इसे फॉर्मूले की तरह लिखा जाए तो 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम कॉमन ले लेते हैं, अरे भैया कॉमन लेने में क्या जा रहा है, ले लेते हैं h प्लस आर, तो ऐसे बनता है फॉर्मूला जिसे आप करते हैं रटना। रटना नहीं है, 2 पाई आर एच, एच का सरफेस एरिया कहाँ से आया, 2 पाई आर था मेरा पैरामीटर, किसका पैरामीटर था, सर्कल का, इसे मल्टीप्लाई कर दिया बस हाइट से। क्यों करा, क्योंकि मेरे को सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है भैया, कर्व का मतलब चारों तरफ का एरिया, उसे हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 2 पाई आर एच। अगर टोटल सरफेस एरिया तो टॉप प्लस कर दिया मैंने, यहाँ टॉप प्लस कर दिया और बॉटम प्लस कर दिया, तो ये आ गया मेरा 2 पाई आर एच प्लस एच प्लस आर टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम तो आपको समझा ही दिया कि पाई आर स्क्वायर हो गया मेरा नीचे का एरिया और हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया पानी हमारा, यानी वॉल्यूम। दैट्स इट। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, वो इसी से रिलेटेड है हमारा, इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे और चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब स्टार्ट करते हैं हम कोन, जो हमारा लास्ट है। बस यही 4 होते हैं जिसमें एरिया एंड वॉल्यूम आता है हमारा, और इसी पे मैक्सिमम क्वेश्चन डिपेंड होते हैं हमारे कि एरिया एंड वॉल्यूम कैसे सॉल्व करना है। अब सिंपल सी बात है हमने कि शंकु क्या होता है, शंकु होता है जो सेम बेस लेके सिलेंडर का हमारा हम उसके पार्ट को 3 हिस्से में बांट देते हैं। मतलब इस टोपी को क्या करा मैंने, अलग से निकाल लिया, बट ये निकला कहाँ से, निकला कहाँ से, सिलेंडर से ही तो निकला। सिलेंडर का तो मैंने आपको समझा ही दिया था, क्या समझाया था सिलेंडर का, कि पाई आर स्क्वायर हो गया हमारा इसका एरिया और उसे हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया सिलेंडर का। अब इसका क्या है, ये पहला हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है, तीसरा हिस्सा है, यानी एक 1/3 पार्ट को अगर हम निकाल दें तो वो क्या बन जाता है, कोन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या बन गया हमारा, वॉल्यूम ऑफ कोन। वो कहाँ से आया, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 पार्ट क्या होता है हमारा, कोन का वॉल्यूम। ठीक है, अब आते हैं हम कर्व सरफेस एरिया पे। अब कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो हमें क्या है, अब सिलेंडर में तो हमने पढ़ा कि भैया 2 पाई आर एच पैरामीटर होता है और 2 पाई आर पैरामीटर होता है हमारा उसका सर्कल का, और उसे एस से मल्टीप्लाई कर दिया। बट इसमें क्या है, इसमें तो एक हमारी स्लैंट हाइट है जिसको हमें क्या करना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है। ये तो हो गया था हमारा एच, ये तो होता है सर्कल का आर, बट इसको कहते हैं हम एल। अब इस एल को कैसे निकालना है, सिंपल सा फॉर्मूला है भैया, पाइथागोरस पढ़ी है सबने। क्या होती है पाइथागोरस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। अगर एल स्क्वायर को इधर लाए तो हमारा क्या हो गया, अंडर रूट, यानी स्लैंट हाइट कैसे निकलेगी हमें, इसे कहते हैं स्लैंट हाइट, मतलब तिरछी लंबाई। उसको कैसे निकालना है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी बेसिक ऑफ पाइथागोरस। ठीक है, तो अब कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, सिंपल सा है, वही यार हम पाई आर पे थे, हमें पता था कि पाई आर है हमारे पास, और उसको क्या कर दिया हमने, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। लेंथ से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। वो क्या हो गया हमारा पर्टिकुलर कर्व सरफेस एरिया। अब मैंने बोला था टॉप और बॉटम ऐड कर देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया, कोन का तो कोई टॉप ही नहीं होता हमारा, तो उसका बॉटम ऐड कर देंगे। बॉटम कैसे ऐड करना है, पाई आर एल, बॉटम सबको पता है सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी टोटल सरफेस एरिया हो गया पाई आर प्लस में एल प्लस आर, ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो ये है हमारे मतलब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आप, मेरे को लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और अब आप कभी नहीं भूलेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस पे फोकस करिए, अच्छे से इसे समझिए और प्लीज़ थोड़ा इसे
शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं थोड़ा मोटिवेटेड होता रहूं और इस पे लगातार आपके लिए वीडियो, ऐसी ही वीडियो लाता रहूं। थैंक यू सो मच एंड एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू।